अम्मा, मैं घर से तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आती हूँ, फिर हम काम शुरू करते हैं। बेटी, जिसके सर पर छत नहीं होती उसे ना भूख लगती है ना प्यास। बस मैं अभी गई और अभी आई। देखो, बेचारी बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा, उसका दुनिया में कोई नहीं है। ये देखकर बेचारी की झोपड़ी तोड़ दी। सत्यानाश उस मुखिया का। वो जल्दी जल्दी वापस उसी जगह गई। अरे, अम्मा नहीं दिख रही। अम्मा, ओ अम्मा, आओ कुछ खा लो। अम्मा कहाँ हो? अरे, ये कहाँ चली गई? तभी लकड़हारा भी आ गया। अरे, तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया और अम्मा नहीं दिख रही। मैं तो उनके लिए खाना लाने घर गई थी, वापस आई तो देखा अम्मा यहाँ नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ। यहाँ सामान भी बिखरा हुआ है। मैंने अम्मा को कहा झोपड़ी का चक्कर छोड़कर हमारे घर ही रह लो, पर उन्होंने मना कर दिया। अम्मा गरीब है पर आत्मसम्मान उसका सम्मान है। दोनों यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, अम्मा कहीं नहीं मिलती। चलो गांव में चलकर देखते हैं। अरे बीना, सुना तुमने? आज लकड़ी वाली बुढ़िया को देखा। कमबख्त को बोला था आज टाइम से लकड़ी ले आना, अभी तक ना आई। लकड़हारा और उसकी पत्नी पूरे गांव में ढूंढते हैं। मेरा तो मन घबरा रहा है। वो अम्मा ऐसे कहाँ जा सकती है? वहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। कहीं उस मुखिया ने। अरे ओ मुखिया, अरे बाहर आ तू। पागल हो गया क्या? ऐसे होगी यहीं कहीं? मेरे यहाँ क्यों चिल्ला रहा है तू? वो पूरे गांव में कहीं नहीं है। तूने उसकी झोपड़ी तोड़ दी और अब उसे गायब करवा दिया। अरे भांग खाकर आया क्या? मैंने उसे गायब नहीं किया, समझा? चल अब निकल यहाँ से। सारे गांव वाले अम्मा को ढूंढने लगे। अम्मा, अम्मा कहाँ हो? जंगल के अंदर पेड़ के पीछे अम्मा बेहोश पड़ी थी। अरे अरे भैया यहाँ आओ जल्दी से। अरे अम्मा ये रही। अरे अम्मा के सिर पर चोट लग गई है। अरे भैया देखो। उन लोगों ने उसे हिलाया, मुंह पर पानी डाला। अरे होश ही नहीं आ रहा इनको तो। चलो गांव लेकर चलते हैं। जरूर उस मुखिया की ही हरकत है। अरे छोड़ेंगे नहीं ससुरे को। इसकी बदमाशी से अम्मा की जान पर बनाई, बताओ। बड़ा हरामी है ये मुखिया। लकड़हारे के घर अम्मा को डॉक्टर ने देखा। देखिए, जब तक इन्हें होश नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते। इनका ध्यान रखिए बस। सुनो, तुम इनका ध्यान रखो। सब गांव। मुखिया, तुमको शर्म नहीं आती है? एक बूढ़ी औरत पर हमला करवाते हो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रे? झूठा इल्जाम मत लगा, बता रहा हूँ। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, समझा? मैं नहीं जानता उसकी ये हालत किसने की है। किसने की है? तूने ही की है। हमको गांव वालों को मूर्ख समझता है तू? है तू कब से उस बेचारी के पीछे पड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है? जमीन मिल गई फिर भी इतना नीचे गिर गया है। अरे अरे कालू, अरे जग्गा, देख क्या रहे हो? भगाओ इन सबको यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। सब लोग लाठियां लेकर आमने सामने आ गए। रुको रुको, अम्मा को होश आ गया। अम्मा लड़खड़ाती हुई वहां आ गई। मुखिया, ओ मुखिया, तूने अच्छा ना किया। तेरे आदमी तो मेरी जान ही ले ले। क्या बोलेगा तू? गांव वालों, देख क्या रहे हो? सर फोड़ दो साले मुखिया का। बहुत मुखिया बन रहा है साला। कोई आगे मत आना, बता रहा हूँ। हाँ, ये बुढ़िया सटिया गई है। मुझे नहीं पता कि ये क्या बके जा रही है। वहीं रुक जा। रघुवीर, गजोदर, रुक जा भाई। हाय मुखिया, तुम इतने बेशर्म हो अभी भी। बनवारी भैया, जब तक ये मुखिया आज पिटेगा नहीं ना, तब तक ये मानेगा नहीं। और देखो मेरे हाथ में भी खुजली हो रही है बहुत दिन से। ऐसे नेताजी को सूतने का मन कर रहा है। मुखिया का एक आदमी चुपके से वहां से जाने लगा। वो रहा, वो जा रहा। इसने मुझे पत्थर पर धक्का दिया था। संतोष, तूने ये किया रे? अरे आप ही ने तो कहा था मुखिया जी इस बुढ़िया को मारने के लिए। वाह वाह रे मुखिया वाह।
एक झूठ छिपाने के लिए कितनों पे इल्जाम लगाएगा रे तू? काम कर चुका होता समझे। अब मेरे सीने में भी इंसान का दिल है समझे। मुझे मुझे जमीन से मतलब था, वो मुझे मिल गई। इस कमजोर बुढ़िया को मार के मुझे नरक नहीं जाना समझा। तो फिर इसने अम्मा का ये हाल क्यों किया? ए संतोष, सच बोल, सच बोल रहे, सच बोल। साला ये मुखिया से तो बाद में निपटेंगे, पहले इसके ये चेले चपाटों को सबक सिखाते हैं, साले चमचे कहीं के। नहीं नहीं ए भाई, मुझे मत मारो भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सच बोल, एकदम सच बोलना, नहीं तो आज तेरी खोपड़ी तोड़ देंगे, बता रहे हैं। अरे मुखिया जी ने ईंटों को लाने के लिए रुपए दिए थे, उनकी तो कल शराब पी गया मैं। अब काम चालू नहीं हुआ तो बहुत बेइज्जत करेगा वो। ईंटे अरे हाँ, मिल गया उपाय। उस बुढ़िया की झोपड़ी से ईंटें निकली थी। हाँ, वहीं जाता हूँ। अरे ओ, तू मेरी ईंटें कहाँ ले जा रहा है? मैं ये तुझे ना ले जाने दूंगी। मेरी झोपड़ी तोड़कर भी उसको चैन ना मिला, ये ईंटें मैं ना दूंगी। उसने संतोष का हाथ पकड़ा तो उसने उसे धक्का दे दिया और वो ईंटों पर गिरकर बेहोश हो गई। खून बहता देख संतोष घबरा गया और खून पर मिट्टी डालकर छिपाते हुए बुढ़िया को जंगल में पेड़ के पीछे फेंक कर आ गया। मैं डर गया था। मुखिया जी ने कहा था कि बुढ़िया को कोई नुकसान मत पहुंचाना, बस कारखाने का काम देखना, बस यही बोला था। क्या? अरे संतोष, अरे निकम्मे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी वजह से मैं फंस गया। मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, औरतों पर तेरी तरह वार नहीं करता रे। वाह रे, झोपड़ी की जमीन तो हड़प गया। अम्मा, अब तुम वहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी तो तुम्हें एक बेटा मिल जाएगा और मुझे भी माँ मिल जाएगी। चलो अम्मा।